ये देखो, इन्होंने इतना जबरदस्त दिमाग लगाया, इन्होंने एक नॉर्मल गन्ने के जूस को एक प्रीमियम ड्रिंक बना दिया और लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। बेसिकली इंडिया में ना सालों से गन्ने का जूस बेचा जा रहा है और इसके बेचने का तरीका सेम ही रहता है, वही ठेला, वही जूस और वही गिलास। और यहीं पर इन लोगों को गैप दिखता है और यहाँ पर ये फूड चेंज ही कर देते हैं। ये क्या काम करते हैं, एक नॉर्मल शुगर कैन बोतल लेते हैं, उसमें गन्ने का जूस डालते हैं और 8-10 फ्लेवर को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहीं पर ये पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं और लोगों को ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इससे इनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। कस्टमर प्रीमियम प्राइस आपको खुद देगा। बाकी ऐसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो सीखने के लिए पेज को फॉलो कर लो। ये देखो, इस ब्रांड ने कितना जबरदस्त दिमाग लगाया, जहाँ पे हम लोगों की सोच भी नहीं जाती। बेसिकली होता ये है कि इस ब्रांड ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, गिफ्ट पैक करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे गिफ्ट पैक ही नहीं होता है। वहीं पर ये ब्रांड दिमाग लगाता है और ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसमें आप सीधे गिफ्ट को डालो और इन रैप को खींच दो, आपका पैकेजिंग हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग कस्टम डिजाइन भी इसकी अवेलेबल रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी बिजनेस इंडिया में नहीं चल रहा है तो आप इसको इंडिया में स्टार्ट कर सकते हो। और मोस्टली अब शादी का सीजन आने वाला है तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहेगी और कंपटीशन बहुत ज्यादा कम। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्टडीज यहाँ पे लाता है, तो सीखने के लिए पेज को फॉलो कर लें। ये देखो, इस ब्रांड ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिससे मोस्टली लोग परेशान थे। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम आइसक्रीम की शॉप पर जाते हैं ना, तो आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा कि हमारे दिमाग में ना कंफ्यूजन चलती है कि कौन सा फ्लेवर चूज करूं। अगर ये फ्लेवर मुझे बाद में पसंद नहीं आया तो यहीं पर ये ब्रांड जीनियस दिमाग लगाता है और क्या काम करता है, ये ना अपने सभी आइसक्रीम की मिनी वर्जन आइसक्रीम बना देता है और इनको एक साथ पैकेजिंग करके देते हैं जिससे कि आप सारे फ्लेवर एक बार में टेस्ट कर पाओ। अब यही चीज इनके लिए यूएसपी बन जाती है, ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। भले ही इस ब्रांड ने छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी। और इस ब्रांड ने मिनी आइसक्रीम को ऐसे पैकेजिंग किया कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, जिसे एक बार आप ट्राई जरूर करना चाहोगे। और आपके चांस बहुत ज्यादा हाई है कि जब आप इतने ज्यादा फ्लेवर चूज करोगे तो कोई ना कोई फ्लेवर आपको जरूर पसंद आएगा और आप इनके रिपीट कस्टमर जरूर बनोगे। और ऐसे ही वैल्यू डील में आपके लिए लाता रहता हूँ जिससे आप मेरे रिपीट व्यूअर बन जाओ। तो फॉलो बटन दबा लो। फॉलो बटन दबा दिया ना, जिस गन्ने का जूस पीने के बाद उसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं ना, उससे आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। और कुछ लोगों ने तो कमाना भी शुरू कर दिया। इस वीडियो को सेव कर लो, पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो लोकल जूस वेंडर है वो शुगर मिल से ना इसकी वेस्ट को आपको कलेक्ट करना है, जो ऑलमोस्ट आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएगा। उसके बाद इसका पाउडर बनाना और केमिकल से इसको वॉश करके इसका पल्प रेडी करना है। पल्प रेडी करने के बाद फाइनल आपको इस मशीन में डालना है और प्रेस कर देना है। आपको जो फाइनल आइटम बनके तैयार होगा वो 100% बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल प्लेट होगी, जो मार्केट में एक पीस 3 से 10 रुपए के बीच में बिकता है। और अभी इंडिया में प्लास्टिक बैन होने वाली है तो बायोडिग्रेडेबल आइटम की डिमांड बढ़ने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में हजारों टन गन्ना प्रोसेस किया जाता है, तो इसके रॉ मटेरियल की कमी तो कभी होने वाली नहीं है। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, मशीन लगाने से लेकर के बेचने तक की पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट करो शुगर, मैं आपको डीएम में पीडीएफ भेज दूंगा। रांची के इस बंदे ने काई से बायो फील्ड बना दिया। ये है विशाल गुप्ता जी, जो नोटिस करते हैं हमारे जो नदी तालाब होते हैं ना, उनमें जो पानी होता है उनमें काई आ जाती है और ये एनवायरमेंट को भी गंदा करती है। रिसर्च करने के बाद इनको पता चलता है कि जो काई होती है ना, इसमें डीजल की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर ये क्या काम करते हैं, नदी तालाबों से इस काई को इकट्ठा करते हैं और एक नर्सरी में ले जाते हैं। जब इसका कलर ब्राउन हो जाता है फिर इसको बाहर निकाल लिया जाता है और इसको 2 दिन के लिए सुखाने के लिए डालते हैं। सूखने के बाद ये बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाती है। फिर इसको इस मशीन में डाल करके पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद इसकी गोलियां बना लेते हैं। फिर इन गोलियों को बॉयलर में डाल के हेक्सेन केमिकल के साथ 12 घंटे तक बॉयल किया जाता है और रिफाइनरी करने के बाद सीधी की बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बायोफ्यूल होता है ना, ये एनवायरमेंट को क्षति नहीं पहुंचाता क्योंकि खुद CO2 गैस को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस प्रकार से विशाल जी इंडिया में 3000 लीटर से भी ज्यादा बायोफ्यूल रेगुलर बेच रहे हैं और अभी इसका इंडिया में कंजप्शन बहुत ज्यादा कम है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गधी का दूध ना 7000 रुपए लीटर बिकता है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि इंडिया इस मार्केट में एंटर करे। इंडिया में नॉर्मली सभी लोग ना गाय और भैंस का दूध यूज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, बड़े बड़े डीलर हो गए, नॉर्मली सब गाय और भैंस का दूध ही यूज करते हैं। और इंडिया में ये हर जगह 50 से 60 रुपए लीटर मिल भी जाता है। लेकिन ये श्रीनिवास होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आजकल ना गधे दिखना बंद हो गए हैं, क्या गधी का भी दूध बिकता होगा? तब इनको पता चलता है कि गधी के दूध में 10 गुना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि B2 प्रोडक्ट और फेस वॉश वगैरह में यूज किए जाते हैं, इसलिए दूध 7000 रुपए लीटर बिकता है। फिर ये क्या काम करते हैं, कुछ पैसे लगाकर अपना एक डंकी फार्म स्टार्ट करते हैं और आज ये करोड़ों रुपए उससे कमा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करोगे ना तो अपना कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।
ये देखो इस ब्रांड ने कितना जबरदस्त दिमाग लगाया है, जहाँ पे हम लोगों की सोच भी नहीं जाती। ये क्या काम करते हैं, ऐसा कप डिजाइन करते हैं जिसमें नीचे गिलास होता है, ऊपर पॉल होता है, नीचे आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, ऊपर कोई भी स्नैक या स्पाइस चीज रख सकते हो, जिसे आप एक साथ में एक हैंड में लेकर के एंजॉय कर सकते हो, कहीं चलते फिरते खा सकते हो, इजीली कार में बैठ के खा सकते हो। इस ब्रांड ने एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसने सिर्फ स्नैक नहीं बेचा, इसने कन्वीनियंस सेल किया। आज की डेट में जिप्टो ब्लैंकेट क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंस सेल कर रहे हैं। तो आप भी अपने बिजनेस में कुछ ऐसा ही यूनिक आइडिया ऐड कर सकते हो, कंपटीशन से स्टैंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्टेट्स यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो सीखने के लिए पेज को फॉलो कर लो। जिस न्यूज़पेपर को हम 5 रुपए में खरीदते हैं, उसे बनाने की कॉस्ट ना 15 से 20 रुपए आती है। फिर भी ये कंपनी लॉस्ट में जाके करोड़ों कैसे कमाती है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में ना न्यूज़पेपर बनाने के लिए प्रिंटिंग, पेपर और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट मिलाकर 15 से 20 रुपए आता है। फिर भी ये कंपनी हमसे लगभग डिस्ट्रीब्यूशन का ही चार्ज करती है 5 रुपए। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा करके देख लो, आपको 20 से 30% एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे देखने के लिए, जिसमें पॉलिटिकल एड हो गया, कंपनी ब्रांडिंग एड हो गया। ये लॉस्ट में न्यूज़पेपर इसलिए बेचते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर इनके लोग कंज्यूम कर पाए और इनकी ऑडियंस ग्रो कर पाए, क्योंकि जितनी बड़ी इनकी ऑडियंस होगी ना, ये उतना ही ज्यादा चार्ज कर पाएंगे ब्रांड से। तो इसी को कहते हैं कि जितना बड़ा तुम्हारा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी तुम्हारी नेटवर्थ होगी। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्टेट्स यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो सीखने के लिए फॉलो करो। ये देखो इस ब्रांड ने कितना जबरदस्त दिमाग लगाया है, जहाँ पे हम लोगों की सोच भी नहीं जाती। ये क्या काम करते हैं, ऐसा कप डिजाइन करते हैं जिसमें नीचे गिलास होता है, ऊपर पॉल होता है, नीचे आप कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, ऊपर कोई भी स्नैक या स्पाइस चीज रख सकते हो, जिसे आप एक साथ में एक हैंड में लेकर के एंजॉय कर सकते हो, कहीं चलते फिरते खा सकते हो, इजीली कार में बैठ के खा सकते हो। इस ब्रांड ने एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसने सिर्फ स्नैक नहीं बेचा, इसने कन्वीनियंस सेल किया। आज की डेट में जिप्टो ब्लैंकेट क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंस सेल कर रहे हैं। तो आप भी अपने बिजनेस में कुछ ऐसा ही यूनिक आइडिया ऐड कर सकते हो, कंपटीशन से स्टैंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्टेट्स यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो सीखने के लिए पेज को फॉलो कर लो। टिकटॉक की एक वायरल वीडियो ने कैसे इस कंपनी की पूरी किस्मत बदल दी, चलिए बताता हूँ। एक लेडी होती है जिसकी कार में ना आग लग जाती है। उस कार में ना एक स्टील का कप रखा होता है जिससे कुछ नहीं होता है, इवन उसमें रखा हुआ बर्फ भी मेल्ट नहीं होता है। उसका ये वीडियो बनाती है, उसको टिकटॉक पे अपलोड कर देती है और वो वीडियो 100 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर जाती है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट। वो उस लेडी को एक स्टैनली कप और साथ में एक कार भी गिफ्ट कर देते हैं, जिससे वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है और लोगों को एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और लोग ना इमोशनल हो जाते हैं कि जो स्टील कंपनी है ना, अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा ध्यान रखती है और वो उनके स्टील कप को बहुत ज्यादा खरीदने लगते हैं। इसकी सेल्स सीधे 70 मिलियन से लेकर के 750 मिलियन डॉलर हो जाती है। तो इसी को कहते हैं भैया अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। जैसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्टेट्स यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो सीखने के लिए इस पेज को फॉलो कर लो। ये देखो इस ब्रांड ने इतना जबरदस्त दिमाग लगाया ना, जहाँ पे हम लोगों की सोच भी नहीं जाती। बेसिकली क्या होता है, इनका जो पिज्जा होता है ना, उसको डिलीवरी करने के बॉक्स पे ये एक ऐसी कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं जो सुपर हीरो की होती है। और उसको जब कोई बॉक्स ओपन करता है तो कस्टमर को लगता है ये कॉस्ट्यूम उसने खुद पहनी है। कस्टमर को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो क्या काम करते हैं, अपनी फोटो को क्लिक करते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, जिससे वो पोस्ट बहुत ज्यादा शेयर भी होने लगती है और इस ब्रांड की फ्री में मार्केटिंग भी हो जाती है, जिससे इनकी सेल भी बढ़ने लग जाती है। तो इसी को कहते हैं कि जब आप स्मार्ट पैकेजिंग करते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट भी कभी कभी अनफॉरगेटेबल बन जाता है। जैसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो सीखने के लिए आज से ही इस पेज को फॉलो कर लो। ये देखो जापान के इस ब्रांड ने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया है, जहाँ पे एक तरफ सभी कंपनियां फेस वॉश को लिक्विड फॉर्म में बनाती है और उसको पैकेजिंग के लिए बड़ी बोतल का यूज करती है। वहाँ पे ये जापान का ब्रांड का जीनियस दिमाग लगाता है। ये एक ऐसा फेस वॉश रेडी करते हैं जो ड्राई फॉर्म में होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको पैकेजिंग के लिए बहुत छोटी छोटी बोतल का यूज करते हैं, जिससे ट्रेवलिंग के दौरान कैरी करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और जैसे इस फेस वॉश को आप पानी के कांटेक्ट में ले जाओ, ये एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो ये एक फिट उदाहरण है कि जब आप कन्वीनियंस को कंबाइन करके प्रोडक्ट रेडी करोगे ना, तो उसकी आपको मार्केटिंग करनी नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग खुद करेगा। जैसे स्मार्ट प्रोडक्ट में बिजनेस आइडिया यहाँ पे लाता रहता हूँ, सीखने के लिए फॉलो कर लो। ये देखो इस ब्रांड ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिससे मोस्टली लोग इंडिया में परेशान थे। बेसिकली होता ये है कि जब भी हमारे नोट कट या फट जाते हैं ना, तो उनको हम टेप से जोड़ते हैं। टेप से जोड़ने के बाद वो नोट चलने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। यहीं पे ये ब्रांड दिमाग लगाता है और एक ऐसी टेप रेडी करता है जो इनविजिबल होती है। जैसे आप इसको नोट्स पे लगाओगे तो ये टेप लगाते ही इनविजिबल हो जाती है और आपको लगेगा ही नहीं कि ये नोट टेप से जुड़ा हुआ है, आपको लगेगा ये नोट खुद से जुड़ा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो पैकेजिंग है ना, उसमें भी टेप इनविजिबल होता है। ये प्रोडक्ट इनोवेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो तो मुझे फॉलो भी कर लो। अगर रेड बुल को पता होता है कि ये बंदा उनके साथ में ऐसा कर देगा तो रेड बुल कभी ये एड चलाता ही नहीं। बेसिकली होता ही है कि रेड बुल की एक एड चलती है जिसमें लिखा होता है कि आप रेड बुल पियोगे तो आपके पंख आएंगे। ये बंदा रेड बुल पीना शुरू कर देता है, लगातार 10 साल तक ये रेड बुल पीता है
और ये नोटिस करता है कि उसके अभी तक पंख ही नहीं आए हैं, तो वो क्या काम करता है कि ये रेड बुल ना पास ऐड करती है और कोर्ट में जाके केस कर देता है। रेड बुल ये केस हार जाता है और $13 मिलियन का उसे जुर्माना भरना पड़ता है। फिर रेड बुल क्या करता है, विंग्स की स्पेलिंग में 3 आई ऐड कर देता है। तो यही है भैया कि एडवर्टीजमेंट में कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ के करना चाहिए। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो मुझे फॉलो भी कर लो।